एसजीएम एससीएफ की तो टॉपिक अपना पीवाईक्यू वाला कंप्लीट, और अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा टॉपिक, टाइम एंड वर्क का। तो ये भी कौन से क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो दिसंबर 2020 में जो पेपर हुआ एसएससी जीडी के, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन कौन से रहेंगे, उसी पेपर्स के रहेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे कि 2020 में जो पेपर हुआ एसएससी जीडी का, तो पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ये है। तो टाइम एंड वर्क के कम से कम मैं लेके आया हूँ यहाँ पे 55 से 60 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो 55 से 60 क्वेश्चन में अपनी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन करना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है एक काम को 40 दिन में करता है। उसके पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगर मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पर टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम। तो एक काम को कर लेता है 10 दिन में, मेरे मन से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये नहीं करवा रहा हूँ अभी मैं, और बी उसी काम को कर लेता है 20 दिन में। तो एक बात देख लें हम कि एलसीएम तो आपको पता ही है कैसे लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो उसी को मैं क्या मानूंगा, टोटल वर्क मानूंगा। उसी को क्या मानूंगा, टोटल वर्क मानूंगा। इस टोटल वर्क को भैया इसने कितने दिन में किया है, 10 दिन में। तो 10 दिन में किया है 20 काम। तो आप देखो कि 10 का भाग आप 20 में दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 20 का भाग 20 में दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात ये एक दिन में कितना काम कर लेता है, ए 2 काम कर लेता है। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1 काम कर लेता है। तो एक दिन में किया गया कार्य, ये दिन की बात आ गई। जब कभी बात आएगी घंटे में तो 1 घंटे में किया गया कार्य, जब कभी मिनट की बात आएगी तो 1 मिनट में किया गया कार्य। अर्थात 1 यूनिट में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी कहलाती है, अर्थात कार्य क्षमता। क्या कहलाती है, कार्य क्षमता कहलाती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप डे से यानी कि टाइम से क्या निकाल सकते हो, टाइम से आप निकाल सकते हो, देखो ये टाइम था, टाइम से क्या निकाल लिया आपने, कैपेसिटी निकाल ली। तो जब आप टाइम से कैपेसिटी निकाल लेते हो तो कैपेसिटी से टाइम नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो ये किस में निकलेगा, रेशो में निकलेगा। यानी कि आप देखो कि भाई टाइम से आपने क्या निकाला है, कैपेसिटी निकाली है, यानी कि कार्य क्षमता निकाली है। तो आप कैपेसिटी से टाइम का रेशो निकाल सकते हो क्या, बोलो निकाल सकते हो क्या, हाँ निकाल सकते हो। थोड़ा खाना पीना खा के नहीं आए हो क्या, हाँ चाय नाश्ता पी के आए हो, खा के आए हो, ठीक ठीक। चलो कैपेसिटी से कौन सा रेशो, बोलो कैप, आपको भी क्या करना है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मुंह से करना है। तो कैपेसिटी से किसका रेशो निकाल सकते हैं, और टाइम से कैपेसिटी का। तो एक यूनिट में किया गया कार्य क्या कहलाता है, कार्य क्षमता। 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, कैपेसिटी का। टोटल वर्क में मैं अगर टाइम का भाग देता हूं तो निकल के क्या आता है, कैपेसिटी। टोटल वर्क में कैपेसिटी से भाग देता हूं तो क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है, ठीक है ना। टाइम से भाग दोगे कैपेसिटी आएगी, और कैपेसिटी से भाग दोगे टाइम आएगा। तो यहाँ पे और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। आपने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट जो है ना आपके क्वेश्चनों को कंप्लीट पूरे के पूरे कर देता है। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना अति आवश्यक है। तो आपने देखा कि 10 का इंटू में 2 में कर दूं तो क्या निकल के आ गया, 20। और 20 क्या था आपका, टोटल वर्क। और ये 2 क्या था, कैपेसिटी। और ये क्या था, टाइम। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं कि जिसका टाइम होगा तो ए का टाइम कितना है, 10 दिन। और ए की कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो ए का ही टाइम लिया तो ए की ही कैपेसिटी लेना पड़ेगा। तो ये है टाइम, ये है कैपेसिटी। तो टाइम और कैपेसिटी का जब आप
आप इंटू करोगे तो क्या आएगा, टोटल वर्क। तो 10 दूने 20 और 20 ही क्या था, टोटल वर्क था। यानी कि टाइम इंटू कैपेसिटी क्या आता है, टोटल वर्क। टाइम इंटू कैपेसिटी क्या आता है, टोटल वर्क आता है। तो ये आपको इतनी से आपको बात जाननी थी। एक बार मैं मिटा दूं और फिर रिपीट करते हैं हम। अगर मैं मान के चलता हूं कि टाइम से रेशो किसका निकाल लेता हूं, और कैपेसिटी से, और टाइम इंटू कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वर्क में टाइम का भाग दिया क्या आता है, और कैपेसिटी का भाग दिया टोटल वर्क में क्या आता है, कैपेसिटी इंटू टाइम, टोटल वर्क। तो इतनी सी बातें आपको जान लेने की आवश्यकता है और आपको भी जानने की आवश्यकता है। अगर आप जान लेते हो तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक काम को कितने दिन में कर लेता है, एक काम को कितने दिन में कर लेता है, 40 दिन में। तो एक काम को करता है 40 दिन में और वह 10 दिन तक काम करता है। कितने दिन तक काम करता है, 10 दिन तक काम करता है। तो ये स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का ले लिया है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जब ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि एक काम को 40 दिन में कर सकता है, वहाँ 10 दिन तक काम करता है और फिर शेष काम बी अकेले 45 दिन में कर लेता है। देखो ए ने कितने दिन तक किया, ए ने 10 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया। देखो भाई मैंने माइनस कर दिए 10, क्योंकि ए ने कितने दिन तक काम कर लिया, यानी कि शेष काम कितना बचा, 30। मतलब टोटल अगर काम देखो ए ने कितने दिन तक काम किया था, 40। मतलब 40 दिन में किसी काम को क्या कर लेता है, कंप्लीट। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई मैंने टोटल काम कितना मान लिया, 40 ही मान लिया। अब ए ने कितने दिन तक काम किया, तो 10 दिन में 10 काम कर लिए होंगे। तो शेष काम कितने बचे, शेष काम कितने बचे, 30 काम बचे। और इसी 30 काम को अगर बी अकेला करना चाहे तो कितने दिन में कर लेता है, 45 दिन में कर लेता है, 45 दिन में कर लेता है। यानी कि इस 30 काम को 45 दिन में करता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहली बात हम बी की क्या लेके आए, पूरा का पूरा टाइम तो लेके आए, भाई कितने दिन में कर लेता है। चलो देख लेते हैं। 30 काम 45 दिन में करता है। कौन करता है, बी करता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे करवाना है कितना काम, मुझे करवाना है 40 काम। टोटल कितने काम करवाना है, 40 काम करवाना है। तो कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। अगर मैं इसको ध्यान से समझो, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, तो 3 से डिवाइड किया कितना आया, 10। 3 से डिवाइड किया कितना आया, 15। तो 10 का कितना गुना है, तो 4 गुना ही टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, 15 चुके। तो 60 दिन में कौन काम कर लेगा पूरे काम को, बी। तो बी 60 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो ए 40 दिन में और बी कितने दिन में, 60 दिन में। अब दोनों से काम करवाना है। एलसीएम कितना आया, 120 आया। कितना आया, 120 आया। 40 दिया 100 और 60 दोनों। इस 120 काम को दोनों से नहीं करवाना है। कितना परसेंट काम करवाना है, 75%। 75%, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/4। या 75% लिख के बता देता हूँ आपको। 75%, तो ये 75 और अपोन में क्या था, 100। तो 25 से 75, 25 चौके, इस प्रकार से आप कर सकते हो। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, 3/4। और इस काम को दोनों से करवाना है। तो आप देखो टोटल वर्क में किससे भाग देते हैं, कैपेसिटी से। तो टाइम निकल जाएगा। तो 3 और 2 5। तो आप समझो 5 चौके कितने होते हैं और 20 छंके कितने होते हैं, तो 6 18। तो 18 दिन इन दोनों को 75% काम में लग जाएंगे। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था एक बार और रिपीट करना। चलो ठीक है। ए काम को कितने दिन में कर लेता है कंप्लीट, 40 दिन में, ठीक है ना।
अब आप मुझे बताओ कि ए ने कितने दिन तक काम किया, 10 दिन तक काम किया, तो फिर चला गया ए छोड़ के, अब आया कौन, बी। तो 40 काम मैंने टोटल माना, 10 काम उसने कर लिए ए ने, तो शेष काम कितना बचा, 30। अब इसी 30 काम को बी कितने दिन में कर लेता है, 45 दिन में। तो मैंने 10 से कैंसिल आउट किया, 3 से कितनी बार गया, 10 बार, 3 से कितनी बार गया, तो 10 का 4 गुना काम है, तो 4 ही गुना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो 10 चुक 40 और 15 चुक 60, तो 40 काम करने में उसको 60 दिन लग गए। तो ए ने कितने दिन में काम समाप्त कर रहा था और बी कितने दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो टोटल एलसीएम कितना आ गया, तो टोटल वर्क कितना है 120, और इसका कितना % काम करना है 75, तो 75 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/4। अब इस काम को कितना करवाना है, दोनों से करवाना है, 3 और 2 5, दोनों से मिलकर करवाना है, कितने 5, तो 5 चूँकि 20 होते हैं और 20 संख्या कितने होते हैं और 6 दिया कितने होते हैं, तो 18 दिन 75% काम में दोनों के दोनों करेंगे तो लगेंगे। तो ये आपको समझ में अब तो आया होगा, अब आया पूरी बार समझ में, हेलो आया समझ में, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब है ना, थोड़ा सा एक काम करना, कल से थोड़ा है ना कुछ खा पी के आना, कुछ खा पी के आना है, ऐसे 2 बार हर क्वेश्चन थोड़ी बोला करो तभी तो, ठीक है। बोल दिया करो जो समझ में नहीं आया वो। चलो देखो इसका आंसर क्या आया था 18। अब ये तो हमारा बिना आंसर का है, अब आंसर वाला देखो, ये आंसर वाला, ठीक है ना। आप देखो आगे, वो थोड़ा सा पहले ही क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छा लेवल का आ गया था, मुझे थोड़ा सा करवाना था थोड़ी आराम वाले क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल से देख लेते हैं। चलो चलो ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो क्या कर, देखो इस क्वेश्चन में आप देखो 25 पुरुष ने कितने दिन में काम समाप्त, कितने घंटे में काम समाप्त कर दिया, 36 घंटे में, है ना। तो अच्छा आपका आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। कितने घंटे में समाप्त कर दिया, 36 घंटे में। अब देखो आप बराबर देखो मेन और टाइम का जब इनटू कर देते हैं हम तो क्या मिल जाता है, टोटल वर्क मिल जाता है। तो इसी काम को किससे करवाना है, 12 पुरुष से करवाना है, किससे 12 पुरुष से, और इनटू टाइम कितना लगेगा, तो 12 तिया और 25 तिया, तो 75 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। 75 घंटे लग जाएंगे, कितने घंटे, 75 घंटे लग जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 75, ये आ गया। अब ये देखो सारे को सारे क्वेश्चन तो बढ़िया अच्छे लेवल के ही हैं पूरे के पूरे। आरती रीता 8 घंटे में कर सकती है, आरती अकेले 10 घंटे में, तो रीता अकेले कितने घंटे। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जल्दी से फुर्ती में। आरती और रीता किसी काम को 8 घंटे में कर सकती है। आरती और प्लस रीता कितने घंटे में करती है, 8 घंटे में करती है, किसी काम को 8 घंटे में कर लेती है। अपनी नियत गति के साथ कार्य करते हुए, और आरती अकेले इस काम को कितने घंटे में कर सकती है, 10 घंटे में कर सकती है। तो ये आरती अकेले कितने घंटे में कर सकती है, 10 घंटे में, ठीक है ना। तो आरती और प्लस रीता का समय ये है, और आरती का अकेले का टाइम क्या है 10, तो इनका जब एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 40। तो 8 पंजे और 10 चौके 40। आप समझो बात को अकेले को। आरती और रीता ने जब काम किया तो एक दिन में कितना काम कर पाए, 5 काम। आरती और रीता की कैपेसिटी कितनी है, अर्थात देखो ये टाइम था और ये क्या है, कैपेसिटी। तो आरती और रीता की कैपेसिटी कितनी है और अकेली आरती की कितनी है,
तो अकेली आरती की 4 है और करना हमें 5 है, तो रीता की कितनी करनी पड़ेगी? 1। तो रीता की कैपेसिटी कितनी आ गई? 1। आरती की कैपेसिटी कितनी आ गई? 4। हमें किससे करवाना है इस काम को? रीता से। तो आप देखो कि भाई टोटल काम 40 है और हमें रीता से करवाना है, तो रीता की कैपेसिटी कितनी निकलेगी? 1। तो 1 से जब 40 में भाग दोगे तो कितना आएगा? 40 डे आ 40 हावर्स। जब हावर्स में यानी कि घंटे में दिया है तो घंटे में आएगा, और दिन में दिया है तो दिन में आएगा, मिनट में दिया है तो मिनट में आएगा। तो 40 यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो आप राइट आंसर आ गया। ठीक है ना, और देखो अगला क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखो अब आप बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और आपको मज़े भी आ रहे होंगे क्वेश्चन में। तो ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं काम? 16 दिन में। ए और बी कितने दिन में कर लेते हैं? 16 दिन में। तो ये 16 दिन लिख दिए मैंने, ए और प्लस बी लिख दिए। अब आगे समझो आप, ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। कार्यकुशल का मतलब कार्य क्षमता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है। अगर बी अपने आप में 100 होगा तो 50 कम होगा ए, हाँ या ना? तो 50 से कम 50 और 50 दूने 100, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है? कि कार्य क्षमता वही कैपेसिटी, और बी की कैपेसिटी कितनी है? 2 है। तो अब आगे चले आ जाओ अब आप। तो क्या बोला आगे क्वेश्चन ने? ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? आप देखो ध्यान से, मैंने आपको टोटल वर्क निकालने के लिए क्या बताया था? टाइम इनटू कैपेसिटी। तो जिसका टाइम उसी का ही कैपेसिटी, जिसका टाइम उसी की कैपेसिटी, क्या निकल जाता है? टोटल वर्क निकल जाता है। तो आप देखो कि टाइम किसका है? ए और बी का, दोनों का है। तो टाइम भी ए और बी का है, तो कैपेसिटी भी ए और बी की लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? तो एक ए की है और बी की कितनी है? 2। दोनों को मिला दे कितने होगा? तो कैपेसिटी दोनों को मिला के कितनी हो गई? और 16 3 तो टोटल वर्क कितने आ गए? 48 आ गए। तो हमारे पास 48 काम है। कितने काम है? किससे करवाना है? ए से। तो ए की कैपेसिटी कितनी है? अब 1 से जब भाग 48 में तो 48 ही आएगा। तो ए अगर काम करेगा तो 48 दिन में कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा? 48 दिन में कर लेगा। तो 48 आंसर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। तो ये देखो आप, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या आ रही है क्या? आ रही है तो रिपीट कर सकते हो आप कि भाई हमें यहाँ दिक्कत आई है। आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये बोल रहा है कि P एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 30 दिन में करता है। P एक कार्य को 30 दिन में कर लेता है, 30 दिन में। और वही Q की बात आती है तो Q कितने दिन में करता है? 40 दिन में करता है। अब ये दोनों की कैपेसिटी निकाल लेते हो। 30 और 40 का एलसीएम 120। तो 30 चुके होंगे कितने? 120। और 40 ये कितने होंगे? तो ये जो क्या निकला? ये टाइम था, तो ये क्या निकलेगा? कैपेसिटी निकलेगी। अब क्वेश्चन ये आया, उन दोनों ने 5 दिन तक साथ काम किया। उन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? तो दोनों ने किया। तो आप देखो कि 4 और 3 कितने हो गए? 7 काम हो गए एक दिन के। और कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। तो कितने काम कर लिए होंगे? 35 काम कर लिए। अब 120 में से जब 35 जाएंगे तो बचेंगे कितने शेष काम? शेष काम बल जल्दी बताओ। 85 काम बचे। शेष काम कितने बचे? 85। आगे देखो फिर क्या बोल रहा है। और
और दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर क्यू ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? क्यू ने काम छोड़ दिया। बचा कौन होगा यहाँ? पी। तो पी को अकेले ही शेष कार्य ओनली कितना काम बताना है? शेष कार्य बताना है। तो शेष कार्य 85 कितने समय में कर पाएगा? तो आप देखो कि 85 और किससे करवाना है? पी से। तो पी की कैपेसिटी कितनी है? 4 है। तो 4 दूने 8, 4 एकम 4, यानी 21 तो पूरे आ गए। बच कितने गए? एक और बच गया, 1/4। देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन मिनट में दिए कि नहीं दिए? हाँ या ना? कितने दिए? मिनट में, ठीक है ना। 21 घंटे तो पूरे हो गए। और यहाँ पर 21 चूँकि 84 हो गए, एक बच गया, कितना? 1। तो आप देखो ध्यानपूर्वक, तो 1 बचा और किसका भाग दे रहे थे हम? 4 का भाग दे रहे थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस घंटे को मिनट में चेंज करना है। तो 60 से इंटू कर दें तो कितना आएगा? 15। तो 21 घंटे 15 मिनट, 21 घंटे 15 मिनट। तो 21 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर होगा। तो दिन में दिया था क्या? दिन में दिया था। किस में दिया था? दिन में दिया था, ठीक है ना। तो आप समझो बात को, रुको। कितने में दिए थे? दिन में। तो 21 दिन पूरे के पूरे हो गए। 21 दिन कितने हो गए? पूरे के पूरे हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? कोई नहीं है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे? तो 4 छंग, तो 21 दिन पूरे और 6 घंटे आपके आंसर आ जाएंगे। 21 दिन 6 घंटे में वो पूरा करेगा, क्योंकि भाई ये दिनों में बात चल रही है। तो 21 दिन 6 घंटे, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फिर। तो इसका आंसर सी वाला ऑप्शन है। आप देखो ये सी वाला ऑप्शन, पहले बिना आंसर वाला और फिर आंसर वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। ये क्वेश्चन करते हैं हम। ये उस क्वेश्चन को देखो, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसकी आप देखो बात, कि मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 15 दिन में। ये मोहन हो गया और ये रमेश हो गया। इन दोनों ने कितने दिन तक काम किया? 15 दिन तक, मतलब पूरा काम 15 दिन में कर लेते दोनों मिलकर। मोहन रमेश से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो ये मोहन आ गया और ये रमेश आ गया। तो मोहन रमेश से कितना अधिक कार्यकुशल है? तो रमेश अगर 100 है तो मोहन कितना होगा? 50% अधिक होगा, 150 होगा। जो 50 दूने 100 और 50 दिया, यानी कि मोहन की कैपेसिटी कितनी और रमेश की कैपेसिटी कितनी? 2। आप देखो आगे, तो मोहन और रमेश, तो टोटल वर्क निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपको पता है, टाइम इनटू जिसका टाइम उसी की। तो टाइम किसका है? दोनों का है, और दोनों की क्या लेना पड़ेगा? कैपेसिटी। 3 और 2 5 ले लेते। तो टोटल वर्क कितना आया? 75। कितना आया? 75। तो टोटल वर्क 75 आया। अब देखो आगे क्या करना है। अकेले मोहन द्वारा कार्य करे तो कितने समय में कर सकता है? अब यहाँ देखो आप, टोटल वर्क कितना था और मोहन से अकेले से काम करवाना है। तो मोहन की कैपेसिटी कितनी है? 3 से भाग देते हैं। तो 3 से कितना आ जाएगा? तो 25 दिन में काम पूरा कर लेगा। कौन कर लेगा? मोहन। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है। आप पहले काम करा करो, ठीक है ना, सॉल्व करने की कोशिश करा करो। हाँ ये बात हुई ना कुछ। ये देखो 25 आंसर, और आपको भी मज़े आ ही रहे होंगे, ठीक है ना। आ रहे होंगे तो बढ़िया सा अच्छा है ना। क्या ठोको? लाइक ठोको, और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स छाप करके क्या बताओ? अपनी राय बताओ कि आपको कैसे लग रही है वीडियो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, इधर बोर्ड की तरफ। क्या हो गया? ये लड़की ज़्यादा मजाक मस्ती करती है। चलो
ये इस क्वेश्चन को देखो, चलो इस क्वेश्चन को करो फुर्ती में, इतनी फुर्ती बहुत ज़्यादा। बीस। चलो एक का आंसर आ चुका है। ये लड़की लेकिन पढ़ने में भी बहुत तेज है ये लड़की, ठीक है ना। चलो अब ये मत सोचना इंसर्ट करके तारीफ कर रहे हैं ठीक है। चलो ए और बी कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो मैंने ये बोल दिया भाई ए और बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेता है? 50 दिन में कर लेता है। ए अकेले कितने दिन में करता है? 50 दिन में करता है। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करता है? तो हम देखें कि भाई 30 और 50 का एलसीएम कितना आया? 150। क्या है 75? अच्छा आंसर आप, अच्छा 30 पंजे होते हैं 150 और 50 तिया होते हैं 150। ये टाइम था तो ये क्या होगा? कैपेसिटी होगी। तो ऐसे बोलता रहा करो, आप बोलना बंद मत किया करो। चलो अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा कि हमें किससे करवाना है? बी से काम करवाना है। आप देखो कि ए और बी की कैपेसिटी मिलकर कितनी हुई है? 5। और ए अकेले की कितनी है? ए अकेले की जब 3 है और दोनों ने मिलाकर कितनी करी है? 5 करी है। तो बी की कितनी? 2 होगी कि नहीं होगी? अब इस 150 काम को करवाना है और किससे करवाना है? ए से, बी से करवाना। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 2। अरे देखो भाई ये कितना आ गया? 75। लेकिन वाह साहब आपका आंसर बहुत अच्छा था और कम समय में किया था आपने, ठीक है ना। लेकिन क्या गलत था आपका आंसर? कम समय में तो किया था। कट गए आपके आधे नंबर, ठीक है ना। मिटा दो इसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखो 75 आंसर ये राइट है आपका। अब ये पेयर वाले क्वेश्चन किए जाए, पेयर वाले क्वेश्चन किए जाए। ये करते हैं क्वेश्चन को। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है। ए और बी एक कार्य को 12 और 18 दिन में करता है। अच्छा पेयर वाला नहीं है ये, इसको अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे इसको। हाँ ये देखो इस क्वेश्चन को करो आप। अजय की कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अजय काम करने वाला व्यक्ति है और वो 5/12 भाग यानी कि ये होता है कुल भाग, ये होता है कुल और ये होता है अभी वर्तमान वाला अंश। तो कुल भाग में से कितना अंश कर लेता है वो, है ना। तो हम बात करते हैं तो 12 भाग कुल है और उसमें से 12 में से 5 ही भाग कितने दिन में किए उसने? 20 दिन में किए। कितने दिन में? आप देखो ध्यानपूर्वक कि जब 5 भाग वो 20 दिन में कर लेता है तो एक भाग कितने दिन में करता होगा? 4 दिन में। भाई 5 चौके 20, तो एक भाग कितने दिन में करता होगा? 4। तो 4 का इंटू इधर कर दें हम, 5 चौके और 12 चौके 48। तो पूरे काम को वो 48 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, इसका 3/4 भाग बताना है। कितना भाग बताना है? 3/4 भाग बताना है। तो किससे कैंसिल आउट करते? 4 से। कितनी बार? 12। 12 तिया तो 36 दिन लग जाएंगे उसको।